ओम शांति सभी को। ओम शांति। कैसा रहा बाबा मिलन? बहुत अच्छा लगा। किसी का कोई एक्सपीरियंस है शेयर करना चाहेंगे? एक्सपीरियंस। कल दीदी मैं सेंटर गई थी, कविता दीदी। आपकी आवाज नहीं आ रही। ओम शांति। हेलो जी। हेलो। हाँ जी, हाँ ओम जी। शांति दीदी, वो कॉल आ गया था, काट दिया। कल मैं कविता दीदी के सेंटर गई थी। फिर? ओम शांति। जी ओम अरे शांति। बार बार कुछ इश्यू हो रहा है। ये बोल रही थी दीदी कि कल मैं गई थी कविता दीदी वाले सेंटर पे। तो कल ना, हालांकि कल बाबा मिलन था, मेरा सुबह से मन थोड़ा वैसा था, एक होता ना अकेला सा फील हो रहा था बहुत। क्योंकि अभी थोड़ी सिचुएशन चल रही है ऐसी केसेस का भी। तो कल मैं गई जबरदस्ती, मैंने कहा आज कुछ भी हो जाए मैं सेंटर तो जाके रहूंगी। मैं जा नहीं पाती वैसे, थोड़ा दूर पड़ता है मेरे को, पर मैं कल गई वहां पे। पहले बाबा मिलन जो दादी करवा रही थी वो प्रोजेक्टर पे वो किया। फिर उसके बाद आते टाइम ना, जब कविता दीदी से मिली, उनसे बात करी, तो मतलब उनको उन्होंने जो एक हग दिया ना, वो ऐसा लगा। और मैं मतलब मेरे एक होता है ना, फोटो बाबा का था दिमाग में, मतलब ये थे कि बाबा ही मुझे गले लगा रहे हो। और मैं इतना रोई ना उसके बाद, और मतलब मेरे को वो लगा। और फिर उसके बाद जो मैं लाइट हो गई हूँ, ऐसा लगा कि बाबा आया और वो सब लेके चला गया। तब से मेरा दिमाग बहुत शांत और बहुत फील किया। मतलब मैंने पहली बार इतने करीब से फील किया। टचिंग होती है, बहुत होती है मुझे, लेकिन एक जो होता है ना कि फेस टू फेस जो कोई फीलिंग जो होती है, मतलब मैं समझा नहीं पा रही है, तो कुछ समथिंग लाइक दैट वैसा था दीदी। शुक्रिया शुक्रिया पूनम जी। और शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। और किसी बच्चे का? कुछ बाबा से स्पेशल डायरेक्शन मिला है? कोई डायरेक्शन नहीं मिला? पूरी मुरली सुन ली, इतनी बड़ी पूरे 1 घंटे की मुरली चली, कोई डायरेक्शन अपने लिए समझ नहीं आया कि हाँ ये मेरे लिए ही था, दिस वाज फॉर मी? ओम शांति। बोले बोले परमजीत जी। हाँ 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 जी। वो एक ना जो व्यर्थ वाला है ना, वो इतना अच्छा लगता है मुझे जब ये कहा जाता है। मुझे लगता है जैसे मेरे लिए ही कहा जाता है कि व्यर्थ वाला जो है वो बिल्कुल नहीं आने देना, कहीं लूज कनेक्शन है। तो वो इतना अच्छा लगता है, तो बार बार टचिंग होती है। तो जो कुछ बोलना होता है ना वो बिल्कुल नहीं बोलते हैं। अभी तो कल जैसे आपने बोला साइलेंस में रहना, वो इतना इतना अच्छा लगा, व्यर्थ भी जाता रहा और वो भी। और एक जो उन्होंने बोला, सूरज भाई ने भी बोला ना, परम धाम और उसमें आना जाना, ये भी बहुत अच्छा लगा कि एक ये भी बहुत किया। और आपका जो बाद में था ना 21 बारी, ब्रह्मा बाबा बस बना की बना, अव्यक्त भाव में, एक ये वाला जो किया हमने, उससे बड़ा मजा आया। बहुत अच्छा सा लगा, मतलब फीलिंग बहुत अच्छी लगी। करना है, अब रेगुलर करेंगे। हाँ हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। यहाँ तो देखो दिन, आपने तो जो बताया ना उस समय दिन था हमारे, तो मैंने दिन को किया था। अभी मैं रात को भी करूंगी। यहाँ पर 8 बज रहे हैं ना रात को, तो जब मैं सोऊंगी वो वाला करूंगी, रोज 21 दिन करूंगी। थैंक यू। बस बने के बने, बने के बने। अव्यक्त ब्रह्मा बाबा बने के बने। बाप समान, बिल्कुल आप जैसे बने की बने। बने। थैंक यू। और बच्चे जगे हैं, सो रहे हैं, क्या बात है? ओम शांति।
ओम ओम शांति। ओम शांति। बोले बोले। आवाज आ रही है? हाँ, बस मुझे भी इतने सालों से मैं सोचती थी, कल मुझे भी मौका मिला बिकॉज आई वाज एट होम ओनली, तो फिर मैं भी सुबह ही चले गई थी। कल दीदी ने जैसे योग और वो सब रखा था, अच्छा लगा मुझे। बड़ी बार मैं सोचती थी कि इस दिन में मैं भी छुट्टी लूं, मैं भी वहां पे हूँ, थोड़ा सेवा का मौका मिला, अच्छा लगा। बाबा ने दिया थोड़ा, जितनी देर वहां रहे तो साइलेंस में ही रहने की कोशिश की पूरा, कि चलिए निमित्त आत्मा ने कहा है कि थोड़ा साइलेंस में रहिए। और फिर शाम को भी बाबा मिलन भी किया, और वो जो आपने डायरेक्शन दी थी उसके बारे में सोचा, और एक वो अनहद गीत वाकई में दिल दिमाग में बिठा लिया है। बाबा कहता है मेरे प्यारे बच्चे, और हम कहते हैं मेरे प्यारे बाबा, मीठे बाबा। और उसी को ही कंप्लीट करते हुए आपकी तरफ से भी डायरेक्शंस आ गई थी, तो उस पे एक और स्टैंप लग गई। तो कल का मेरा ये अनुभव रहा, मुझे अच्छा लगा कल कि मैं वहां जा पाई। मतलब एक बड़े दिन से जैसे मन में इच्छा थी, कल वो पूरी हो गई कि मैं भी काफी देर सेंटर में रही कल ना, सुबह से लेके जब तक दीदी ने 12 बजे वाला योग रखा था। शुक्राने बाबा के। ओम शांति। ओम शांति। निशि बहन बताएं। हाँ, ओम शांति। मुझे कल बाबा के रूम में मैं बैठी थी, तो बस मतलब काफी देर बैठी रही, 2 घंटे। तो मुझे ऐसे लगे जैसे बाबा की जो दाढ़ी है वो व्हाइट बहुत बड़ी होती जा रही है, बड़ी जैसे ऐसे लगती जाए। तो मैंने कहा बाबा, फिर मेरे को लगा कि बाबा आप सोच रहे हो कि मैं इतना बड़ा होता जा रहा हूँ, मेरे बच्चे तुम क्यों नहीं जल्दी जल्दी अपना पुरुषार्थ कर रहे तीव्रता से। तो ऐसे लगते लगते मैंने कहा अच्छा बाबा, ये जैसे कुछ मन में कुछ बातें होती हैं, तो बाबा ने कहा मैं हूं ना, जैसे मुझे ना आवाज आए अंदर जैसे मेरे, मैं हूं ना, तू क्यों चिंता करती है, मैं हूं, तू बस अपना ध्यान दे, अपना पुरुषार्थ दे। तो मतलब इतना जैसे अंदर से बहुत ही जैसे वो लगा, बैठी रही। फिर उसके बाद शाम को जब दादी ने बाबा मिलन किया, तो मुझे उसमें वो बहुत अच्छी टचिंग हुई कि अपनी कर्मेंद्रियों की बार बार दरबार लगाओ। ये मंत्री कहाँ, मतलब तुम्हारी चाल चलन कैसी है, अपनी चलन को देखो, तुम तो ऐसी थी, तो ऐसा, मतलब इतना ज्यादा ये चीजें टच हो रही थी, बहुत अच्छा लगा। ओम शुक्रिया शांति। बाबा। ओम इसमें एक पॉइंट ये भी बड़ा अच्छा लगा ना, जैसे हम बाबा को बुलाते हैं तो बाबा फटाफट आ जाता, तो बोलते हैं कि तुम अपनी कर्मेंद्रियों को जब शक्तियों को बुलाते हो तो क्या मैं नहीं आऊंगा, मेरी ही शक्तियां है, मैंने मैंने तुम मेरे बच्चे हो, शक्तियां तो अपने आप, तो क्या नहीं आएंगी, वो काम नहीं आएंगी उस समय। एक ये वाला पॉइंट भी बड़ा अच्छा लगा। और हमको पता है क्या लगा, मेरे को लगा जैसे आप बोल रहे हो ना, यहाँ पर तो वो है नहीं सेंटर, तो मुझे ऐसा लगा मैं तो आपके साथ बैठी हुई हूँ सेंटर में, बाबा के उसमें। आपके साथ बैठी हुई थी मैं। थैंक यू बाबा। इतनी दूर बैठे हुए हैं। ये तो बाबा कहता है दूर में भी बहुत नजदीक की अनुभूति होना। यही कल बाबा भी कह रहा था कि भल बच्चे कहाँ बैठे हैं, बहुत दूर दूर बैठे हैं ना, लेकिन कैसे समीप की अनुभूति होती है कि एकदम पास में बैठे हैं बाबा और हम। ये वाला जो पार्ट है, ये अब दिन रात फील करना है ना। इसको अब हमें दिन रात फील करना है कि बाबा और मैं एकदम साथ में बैठे, न वो मुझसे जुदा न मैं उससे जुदा। तो क्लोजनेस की अनुभूति जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, अब उसे हमें क्या करना है, जीना है। तो 3 दिन जो बाबा ने ये मौन रखवाया, इस 3 दिन के मौन में बाबा ने बस एक ही चीज मुझे बहुत गहराई से अनुभव कराया कि अब जितनी समीप आ सकती हो आज, और समीप आने का सिर्फ एक जरिया है, और वो है अशरीरी होना, देही अभिमानी होना, साइलेंस में चले जाना। जहाँ 10 शब्द चाहिए हो वहां एक शब्द, जहाँ 100 शब्द चाहिए हो वहां भी एक शब्द। और कल भी क्या, परसों भी बाबा ने बहुत ज्यादा इस चीज का अनुभव कराया कि शक्तियां तुम्हारे भीतर हैं, गुण तुम्हारे भीतर है, दिव्यता तुम्हारे भीतर है, इसलिए अंतर्मुखी हो जाओ। जो अंतर्मुखता की बात बाबा हमेशा कहता, उसका जो मीनिंग अब बाबा ने क्लियर किया
कि अंदर देखोगी तो ये सारे तुम्हारे ही हैं, तुम ही थी, तुम ही बन रहे हो। पर जब तुम बाहर देखती हो, दूसरों को देखती हो, या इवन अपने रोल, बाहर यानी अपने रोल को देखने लगती हो जो बना बनाया है, उसको जैसे ही देखने लगती हो तो तुम भूल जाती हो। तो बाह्य मुक्ता का अर्थ बाबा ने सिर्फ ये नहीं बोला कि मैं दूसरों को देख रही हूँ, बाह्य मुक्ता का अर्थ बाबा ने ये भी बोला कि तुम अपने पुराने रोल को देख रही हो, वो भी बाह्य मुक्ता ही है। अपने पास्ट को देखना भी बाह्य मुक्ता ही है। अपनी बार बार कमजोरियों को अंडरलाइन करना भी बाह्य मुक्ता ही है। उसको बस बाबा को बताना है और उसको इमीडिएटली चेंज करना है, उसी पल। दैट इज तीव्र पुरुषार्थ। पुरुष अर्थ कार्य करना है ना। तो मुझे दिखा, माना मुझे किसी बात से चिड़चिड़ापन आया। अब हम लोग को गुस्सा नहीं आता, चिड़चिड़ापन आता ना। जैसे ही देखा तुरंत बाबा को बताया, बाबा देखो ये फिर से आया, इसको पकड़ो। और दूसरा उसके उसके अपोजिट, समान। मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं तो प्रेम स्वरूप हूँ, मैं तो प्रेम का अखंड मूर्ति हूँ, मैं तो बाबा का बच्चा हूँ। जैसे बाबा मेरा है वैसे ही मैं हूँ। तो ये पुराने पास्ट लाइफ के संस्कार तुम्हें मैं बाय बाय कर दूँ। ये इतना प्रैक्टिस करना है, यही तीव्र पुरुषार्थ है कि हर पल अपने आप को, अपने स्वमान, यानी जो बाबा ने मुझे बता रखा है कि तू ईश्वरीय संतान है, तू तो पवित्रता का सागर है, तू प्रेम का सागर है, तू शांति का सागर है, सुखदाता का बच्चा, तू सुख देवा है। कल कितनी स्ट्रांगली ये बात बाबा ने मुरली में कही कि सुखदाता का बच्चा दुखदाता कैसे हो सकता है। तो तुमसे दुख की लहरें भी नहीं निकल सकती। तो अब ये सूक्ष्म से सूक्ष्म अपने अंदर चेकिंग कि अगर ये भाव उठ भी रहे, उठने नहीं बंद होंगे। हाँ, मैंने कहा ना अंत तक चलेगा, ये उठने नहीं बंद होंगे। पर ये जैसे ही उठे वैसे ही ये बाबा को सौंपे गए, और उसके बदले एक सुंदर सा जो बाबा ने मुझे दे रखा है, अरे मैं तो सुख स्वरूप हूँ, मुझे तो सुख देना है। अब मान लो कि कोई गलत कर रहा, मान लो आपके हेल्पर्स गलत कर रहे हैं, अब आपके मन में आ रहा है बोलना तो पड़ेगा कि तुम गलत कर रहे हो। अब ठहर जाना है, रुक जाना है। बाबा मुझे इस आत्मा को बताना है, पर बिना दुख दिए बताना। युक्ति बताओ बाबा, बताओ। बिना दुख दिए मुझे इस आत्मा को बताना है, मुझे इस सिचुएशन से बाहर आना है बिना दुख दिए। डबल अहिंसक बाबा बताता है। बाबा पूरे अंदर की एनर्जी को चेंज करता है, हेल्प करता है कि अच्छा बच्चे ऐसे अपनी ऊर्जा को चेंज करो, अपनी वृत्ति को चेंज करो। क्या देखो, वो आत्मा भी तो 63 जन्म के थपेड़े खाकर आई है, धक्के खाकर आई है। कितना कितना लहू लुहान है वो आत्मा भी, है ना। तो पहले उसके प्रति रहम जगा दिया बाबा ने। तो इतना हमें रुकना पड़ेगा। अब हम जल्दी जल्दी नहीं चल सकते। अब हमें रुक रुक के, बहुत फूक फूक के कदम रखने हैं। कदम कौन से हैं? संकल्पों के। कदम कौन से हैं? व्यवहार के। कि बाबा ये व्यवहार, इस आत्मा के साथ व्यवहार करना है, इस परिस्थिति में कूदना है, लेकिन पहले आप बताओ इसको कैसे हैंडल करूं, वृत्ति क्या बनाऊं, सोच क्या बनाऊं कि दुख ना हो, ना दुख दूं और ना दुख लूं। इतना अब अलर्ट होके चलना है तो हम बहुत स्पीड में अपने अंदर परिवर्तन देख पाएंगे। और ये बाबा ने 3 दिन करवाया, उसी का अनुभव आपसे शेयर कर, कि पल पल पूछा बाबा बताओ यहाँ आ रहा है, समझ नहीं आ रहा कैसे बोलूं। बोलना तो था ही नहीं, है बट रिएक्ट करना था।
कैसे रिएक्ट करूं, क्या करूं। और बाबा रुकवाता था, मैं वो चीज बाबा को लिखती थी और फिर बाबा मुझे रोक करके बाबा उसकी पूरी पिक्चर दिखाता था, रहम का सागर बना दे। अब जब रहम अंदर जागृत हो गया, मुझे उस आत्मा की पीड़ा दिख गई, मुझे उस आत्मा के अंदर का दर्द दिख गया, तो अब क्या होगा, अब जो भी अंदर से रिएक्शन निकलेगा वो बहुत पॉजिटिव निकलेगा, रहम से भरा हुआ निकलेगा, दया से भरा हुआ निकलेगा, शुभ भावना शुभ कामना से भरा हुआ निकलेगा। दिस वे वी हैव टू मूव। सबको समझ आया अनुभव? किसी को नहीं समझ आया? जी मैं आ गया। बस एक आत्मा को आया, किसी और को नहीं आया? कोई टचिंग नहीं हुई? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल समझ आ गया। ओम शांति दीदी। जब आ जाता है ना तब भी कोई नहीं बोलता। समझ आया? कल्पना आत्मा ओम शांति दीदी। ओम शांति। आवाज आ रही है दीदी? आ रही है। दीदी अभी मतलब 5 मिनट पहले ही मेरा ये संकल्प था, एक्चुअल में मेड के लिए ही था। कल जैसे मौन था तो वो कुछ ऐसा काम करके गई, मैंने उसको बोला ही नहीं। अभी मैं बालकनी में बैठी तो मैं देख रही थी, मैं सोच रही थी आज ये आएगी तो उसको बताऊंगी कि कैसे करके गई है, देख बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। तो मतलब ऐसे लग रहा है जैसे बाबा ने आपके जरिए मुझे बताया है कि जैसे जो मौन रखा है इसलिए नहीं रखा है कि वो एक दिन का था, मतलब वो अपने आप में बदलाव के लिए रखा है। और अब मुझे उससे मतलब वो युक्ति बताई कि मुझे उसे किस तरह से कहना है। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू बाबा। इसी को तीव्र पुरुषार्थ कहते हैं। बाबा ने मुझे यही समझाया, सिस्टर डेनिस की भी क्लास सुनी, उसमें भी उन्होंने ये कहा कि हमसे जो सूक्ष्म गलतियां हो रही है ना वो यही हो रही है। हम ऊपर से रिएक्शंस बंद कर चुके हैं पर हमारे अंदर के रिएक्शंस अभी भी आते हैं और आने से हम सीधा गिल्ट में चले जाते हैं। तो ये दोनों चीजें से हमें आना बंद नहीं होगा। पहले तो ये क्लैरिटी आई कि आएगा। अब दूसरा उसका पार्ट है कि आया, उसको मैंने गिल्ट में नहीं जाने दिया, मैंने उसको सॉल्व किया बाबा के साथ करके। अब ये पल पल का है, पल पल का, कि पल पल का पुरुषार्थ है कि मुझे अपने जो कोर है, मुझे जो अपना वृत्ति है, हाँ, मेरी जो खुशबू है, मतलब हमारे हर एक थॉट की एक खुशबू होती है। एक नॉट एग्जैक्टली मतलब जो सेंट वाली खुशबू नहीं, मतलब उसका एक ऑरा होता है ना। तो उस ऑरे को सब पढ़ सकते हैं, एवरीबडी कैन, इवन पेड़ पौधे जीव जंतु सब हमारे अंदर के औरों को पढ़ते हैं। वो हमारा फेस या हमारे लैंग्वेज को नहीं पकड़ते। अगर मैंने अपने ऑरे को बार बार प्योरीफाई करना सीख लिया, और वो प्योरीफाई होता है ज्ञान से। इसीलिए कल बाबा ने जब हेल्थ और वेल्थ की बात करी तो लगा जब ज्ञान मेरे अंदर चलता है तो मैं हेल्दी बनती हूँ। ऐसे जब मैं अपने एक एक वृत्ति पकड़ के समझ के उसको बाबा के साथ बैठकर चेंज कर दूं, और वो चेंज होता है ज्ञान से। मान लो अगर मुझे ये ज्ञान ही नहीं हो कि हाँ वो 63 जन्म लेके आ रहा है, उसके ऊपर भी इतना बोझा है और उसके पास तो बाबा भी नहीं है, तो हाउ शी विल बिहेव। तो इसलिए मुझे बहुत रहम के साथ, बहुत दया के साथ अब उससे बात करनी। ठीक, एक तो ये हुआ, तो इससे क्या हो रही हूँ, मैं हेल्दी बन रही हूँ। when the knowledge is used for myself, it is health. एंड जब वही नॉलेज मैं दूसरों को भी हेल्प करती हूँ, उससे दूसरों की भी मदद होती है, वही नॉलेज दूसरे को देती हूँ कि देखो आप जैसे अभी अभी हुआ, ये कल मैंने अपने लिए यूज किया वॉज हेल्थ। अभी वही मेरा अनुभव कंचन आत्मा के हेल्पिंग, मतलब उनकी सोच को परिवर्तित कर पाया, ये हो गया मेरा वेल्थ। कितना एप्ट एग्जाम्पल बाबा ने दे दिया। When it is for me, it is health, and when it is for others, it is wealth. इसीलिए बाबा कहता है मैं तुम्हें एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बनाया है।
चलिए, ये पुण्य के खाते में चला गया ना आपके, तो जो जो ऐसे ही कंचन अपना जी को। हेल्दी भी बनना जी, है और वेल्दी हाँ भी। जी। अगर मैंने आपसे जैसे अभी अभी सबने सुना, ठीक है, इसका अनुभव नहीं किया, सबने सुना, अरे वाह दीदी ने ऐसा किया, अरे वाह कंचन बहन को उसका रेमेडी मिल गया, अरे वाह। अब दोनों वाह वाह करके मैं सीधा जंप कर गई थर्ड पर्सन को बताने के लिए। आपको पता है आज बाबा ने ना ये वाली युक्ति बताई, दीदी ने यूज करी, फिर कंचन आत्मा ने यूज करी, कुछ नहीं आया आपके हाथ में, ना हेल्थ ना वेल्थ। क्यों? क्योंकि आप उसके अनुभवी नहीं बने। और जो बाबा ने कल कहा था ना, जो तीर, वो तीर तुम्हारा लगेगा दूसरे को जो तुमने खुद अनुभव किया होगा। जो तुम्हारा तीर होगा वो लगेगा, किसी और का क्रिएट किया हुआ तीर किसी और को नहीं लगने वाला। तो इन बातों को अब हमें समझना है कि हेल्दी भी बनना है और वेल्दी भी बनना है। तो सेकंड में इतना गुह्य ज्ञान दे रहे, पल पल हमें परिवर्तित कर रहे शिव, और उस एक एक ज्ञान के पॉइंट को स्वरूप में उतार रहे ब्रह्मा बाबा। और उन्हें देख स्वयं को ब्रह्मा बाबा का स्वरूप बनाते हुए पूरे एडवांस पार्टी सबको बहुत दिल जान सिख व प्रेम से हम इनवाइट करते हैं अपनी इस मुरली की क्लास में। आज है 19 जनवरी 2023। बाप दादा के हाथ में मुरली देखें और अपनी बुद्धि से कंप्लीटली बाबा की सभा में आ जाए, जहाँ बाप दादा ना सिर्फ मुरली सुना रहे बल्कि बहुत दृष्टि दे रहे, बहुत सकाश दे रहे। उनके अंग प्रत्यंग से इतनी लाइट और माइट निकल रही है कि मेरे इस मिनी मधुबन के साथ साथ पूरा साकार वतन इस लाइट और माइट से लाभान्वित हो रहा। बाप दादा कहते, मीठे बच्चे, साकार शरीर को याद करना भी भूत अभिमानी बनना, क्योंकि शरीर 5 भूतों का है। तुम्हें तो देही अभिमानी बन एक विदेही बाप को याद करना है ना। प्रश्न है सबसे सर्वोत्तम कार्य कौन सा है जो बाप ही करते हैं। उत्तर में बाबा कहता है सारी तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान सदा सुखी बना देना, ये है सबसे सर्वोत्तम कार्य जो बापी करते हैं। इस उच्च कार्य के कारण उनके यादगार भी बहुत ऊंचे ऊंचे बनाए। किन दो शब्दों में सारे ड्रामा का राज आ जाता है, पूज्य और पुजारी। जब तुम पूज्य हो तब पुरुषोत्तम हो, फिर मध्यम कनिष्ठ बनते, माया पूज्य से पुजारी बना देती है। गीत में है महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। भगवान वैद बच्चों को समझाते हैं कि मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है, उनको भगवान नहीं कह सकते। आप लोगों से एक और शेयरिंग करूंगी, अगर आप लोगों के लिए संभव हो तो जरूर करिएगा। आप एक बार हिंदी मुरली पढ़िए और फिर एक बार इंग्लिश मुरली पढ़िए। इंग्लिश मुरली पढ़ते हुए हिंदी वाले को सामने रखिए। कई बार इंग्लिश के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें ज्यादा टच कर ले जाते। बाबा ये 3 दिन से स्पेशली एक इस तरह से मंथन करा रहे कि एक तरफ इंग्लिश मुरली को ऑन करते उसको पढ़ते जाते हैं और बगल में हिंदी मुरली रखे रहते हैं और उसको साथ साथ साइमल्टेनियसली दोनों के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं।
तो आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। और स्पेशली जिन लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज से प्रॉब्लम है ना, उनको भी इंग्लिश समझने में बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड्स इंग्लिश के इतने एप्ट होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं हिंदी से, और वो ज्यादा ज्यादा गहराई से समझ में आते हैं। तो इन दोनों भाषाओं को प्रयोग में लाए। और अगर आपको कोई तीसरी भाषा आती है, सपोजिंगली आप साउथ में रहते हो, या आप पंजाबी हो या सिंधी हो, तो उसमें भी मुरली अवेलेबल होती है, या उसमें नेट पर। तो जिस लैंग्वेज को आप पढ़ना जानते हो, उस लैंग्वेज में भी मुरली को पढ़ो, क्योंकि हर लैंग्वेज के कुछ शब्दों की अपनी एक डेप्थ होती है। उस डेप्थ से मुरली को समझना बहुत बहुत पावरफुल होता है। इट विल हेल्प। मतलब मेरे साथ हो रहा है कि मैं जब हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि मुझे तीसरी कोई भाषा पढ़नी नहीं आती है, तो मैं जब हिंदी और इंग्लिश दोनों को पढ़ती हूँ, तो और जिसे डेप्थ ऑफ मुरली सच होती है। जैसे कली की एक लाइन थी, गॉडली नॉलेज से गॉड गॉडेस बने होंगे। मतलब अब ये लाइन हिंदी में पढ़ रहे थे, टच नहीं करी। जब इंग्लिश लाइन पढ़ी तो लगा कि ओके, बाबा कह रहा है कि जैसे बैरिस्टर बनने के लिए बैरिस्टर जो होते हैं उनसे पढ़ना पड़ता है, तभी हम बैरिस्टर बन पाते हैं। मतलब बैरिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं तो हमारे आगे टाइटल लगता है बैरिस्टर का। ऐसे ही जब हम देवी देवता भगवान की पढ़ाई पढ़ते हैं ना, गॉडली नॉलेज जब हम लेते हैं, इसीलिए हमें भगवान भगवती भी कहा जाता है, गॉड गॉडेसेस कहा जाता है। बट नॉट बिकॉज कि हम ऐसे ही भगवान भगवती बन जाते हैं। हम उस पढ़ाई से, जैसे बैरिस्टर की पढ़ाई से बैरिस्टर बनते, ऐसे ही गॉडली नॉलेज से हम गॉड गॉडेस वाले पद तक पहुंचते हैं। मतलब हमें कहा जाता है, ऑल्दो हम गॉड गॉडेसेस नहीं है, पर इतनी पढ़ाई करते हैं, इतना उसके समान, जो बाप बोलते ना, बाप समान भव, बाप समान भव, वो इतना कर लेते हैं कि हमें फिर हम में और भगवान में फर्क नहीं दिखता। जिसका एग्जाम्पल इज कृष्ण ना। इतना वो स्वरूप बन गए, बाबा के एक एक वर्ड के एम्बॉडीमेंट हो गए, सुख के, शांति के, प्रेम के, ज्ञान के, आनंद के एम्बॉडीमेंट, मतलब उसका स्वरूप बन जाना। तो उससे क्या हुआ, उनमें और भगवान में फर्क नहीं दिखा। भगवान दिख नहीं रहा था ना, निराकार दिख नहीं रहा था, तो कृष्ण दिखा और उसी को हमने भगवान माना। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि दोनों लेवल में मुरली को पढ़ें। ओम शांति थी। नहीं, जो ये 3 बार मुरली रीड हो रही थी, तो उसमें ना 2 बार रीड करने के बाद तीसरी बार तो एकदम जैसे कि अगली लाइन क्या है वो भी जैसे कि मनबुद्धि बोल रहे थे, पता है ना, फटाफट एकदम जैसे बल्क में नहीं, अपन ये सारे वर्ड्स हाँ 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 ये जैसे कि एक बार सिर्फ गो थ्रू हो रहे हैं। तब मैंने कहा बाबा ये तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब इनका तो लग रहा है कि सब आता है सब आता है। तभी उस वक्त ही बाबा ने टच किया था कि लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश में पढ़ो, तो इंग्लिश में पढ़ने के लिए ये लोग फिर फोकस हो जाएंगे। तो वही चीज आप भी बोल रहे हैं। अरे जितने लैंग्वेजेस में पढ़ेंगे उतने हम फोकस होते जाएंगे। और हर लैंग्वेज के कुछ शब्द में अपनी एक डेप्थ होती है, क्योंकि शब्दों की भी तो अपनी एक ऊर्जा होती है ना। तो उस ऊर्जा को हम ग्रहण कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस से। ओम शांति। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा। भगवान बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है, उनको भगवान नहीं कह सकते। परमपिता परमात्मा का निवास उनसे भी ऊंचा है, उनको ही प्रभु, ईश्वर, भगवान आदि कहते हैं। मनुष्य जब पुकारते हैं तो उनको कोई भी आकार व साकार मूर्ति दिखाई नहीं पड़ती है, इसलिए किस भी मनुष्य आकार को भगवान कह देते हैं।
सन्यासियों को भी देखते हैं तो वो कहते हैं भगवान, परंतु भगवान खुद समझाते हैं कि मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। ये हम ब्राह्मणों के लिए भी है। हम किसी किसी को बस पकड़ ही लेते हैं, किसी किसी के मंथन की हम एडिक्शन में आ जाते हैं, क्योंकि उनका मंथन अच्छा लगता है। इसका भी हमें बहुत ध्यान रखना है। जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि मुरली का एक एक शब्द मेरे लिए है, तब तक हमारे अंदर के सूक्ष्म से सूक्ष्म अहंकार नहीं टूटेंगे, सूक्ष्म से सूक्ष्म एडिक्शंस नहीं टूटेंगे। इसलिए जब बाबा जो जो शब्द सन्यासी भी बोल रहा है ना, तब भी सोचना ये मैं ही हूँ, बाबा मेरी बात कर रहा है। बाबा जब मनुष्य कह रहा तो भी मुझे मानना है बाबा ये मेरी बात कर रहा है। जब तक मुरली का एक एक शब्द मेरे लिए नहीं होगा, हम अपने अंदर की सफाई नहीं कर पाएंगे। आजकल बाबा ने एक बुक दी है मुझे पढ़ने को, कर्मा के ऊपर है। उसी में से कुछ कुछ चीजें मैंने आप लोग से शेयर भी करी है। एक बार वो बुक खत्म हो जाए तो मैं आप लोग के साथ उसका एक फुल शेयरिंग करूंगी। लेकिन उसमें एक चीज बहुत क्लैरिटी से बाबा ने समझाया, क्यों वो हाथ में मेरे बुक दी, जैसे होता है ना पुरुषार्थ को कैसे नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना। तो उसमें बताया कि हमारी यही चीज कि हमारी हर सोच से कर्म हो रहा है, सोच के पीछे जो मेरा इंटेंशन है उससे भी कर्म हो रहा है। अब इतने कर्म हम कर रहे हैं, कैसे बाहर आए इससे? ये तो नेवर एंडिंग साइकिल है। इतना भारी बोझा बाबा ने उसमें दिखाया कि बच्चे सोचो कितना, बाबा कहते हैं ना 63 जन्मों का भारी भारी पाप का बोझा है तुम्हारे सिर पर, जो सिर्फ मेरी याद से क्लियर होगा। अब बाबा ने वहां पर उसकी प्रोसेसिंग समझा कि हो कैसे रहा, क्योंकि उस बुक में उस आत्मा ने समझाया एंड इट वाज सो रिलेवेंट विद बाबा's ज्ञान कि किसी भी जो हमारे पैटर्न्स बन गए, जो हम, और वो एक एक सेल में, हमारी बॉडी के एक एक सेल में और यूनिवर्स के एक एक सेल में चला गया, कि जो सिखिज्म है वो इसी तरह से बिहेव करेगा, जो बुद्धिज्म है वो इसी तरह से बिहेव करेगा, जो हिंदू है वो इसी तरह। ये पूरे यूनिवर्स में ये पैटर्न ब्लूप्रिंट्स के रूप में छप चुके हैं। अब क्लियर कैसे करेंगे? ये तो बहुत लंबा कार्मिक है, उतर ही नहीं सकता। तो उसमें भी उन्होंने यही बोला, ट्रांसीड एंड ट्रांसफॉर्म। चॉइस हमेशा हमारे हाथ में। उन्होंने कहा अपनी चॉइस को यूज करो। चॉइस कैसे? जैसे बाबा ने अभी हम लोग को समझाया कि मुझे दिख रहा है कि मुझे चिड़चिड़ापन आया, रुक गए, थम जाओ, वेट, देख लिया, अब ये मेरा तो नहीं है, ये तो पास से आ रहा है ना, ये मेरा नहीं है। पहले तो तुरंत पक्का करना, ये चिड़चिड़ापन मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं तो शुद्ध पवित्र प्रेम से भरी हुई बाबा की नूरे रतन। बाबा कैसा? अब यहीं पर बाबा को आकर फिट कर दे। अब बाबा तुम यहाँ खड़े हो, ये सिचुएशन तुम्हारे सामने आई है, तुम कैसे बिहेव करो? बाबा कहता है मैं तो रहम का सागर, मैं तो दया का सागर, मैं तो शुभ चिंतक। जैसे ही बाबा ने ये शब्द मुझे कहे, मतलब फील करे मैंने कि जब बाबा यहाँ खड़ा होगा, बाबा के अंदर दया रहम क्यों आएगा? बाबा क्यों इतना दया और रहम से भरपूर हो जाता है? क्योंकि उसको उस आत्मा के 63 जन्म पूरे दिखाई दे रहे होते हैं, सारे भूत जो उसके ऊपर नाच रहे वो भी दिखाई दे रहे होते हैं, तो बाबा को रहम आ जाता है। सेम टू सेम अब बाबा मुझे भी उसके सारे भूत दिखा रहा है, उसके 63 जन्म दिखा रहा है, उसकी भटकन, उसकी तड़पन, कितना वो व्यथित होकर आया है। अब जब ये दोनों चीजें मैंने देख ली बाबा के साथ खड़े होकर, तो मेरा मन ऑटोमेटिकली रहम से भर गया। चॉइस इज ऑलवेज माइन। अब देखो सुनने में ये प्रोसेस कितना बड़ा लग रहा है ना, बट करने में इतना बड़ा नहीं होता है। ओनली 1 मिनट। तो जब भी कहीं हमें रिएक्शन देना है, हमें 1 मिनट का पॉज, वेट, खुद को कहना वेट, डिसाइड करते हैं अभी क्या करना है। तो ये जो वेट 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 करते जाएंगे, हम धीरे धीरे अपना संस्कार, और जैसे ही मैंने चूज किया कि आई विल बिहेव इन अ वेरी पोलाइट मैनर,
प्यार से मुझे बात करनी है और रहम से भरकर बात करनी है, तो मेरा जो पैटर्न है वो ब्रेक हो जाता है। जो मेरा 63 बर्थ का पैटर्न है वो अपने आप ब्रेक होता है। अब अगर ऐसे मैंने 4, 5, 7 बार कर दिया, पैटर्न खत्म, न्यू पैटर्न फॉर्म। क्यों? क्योंकि मेरे साथ इस पैटर्न का निर्माण स्वयं भगवान कर रहा। तो दिस वे विशियस से विशियस कार्मिक साइकिल हो, पैटर्न्स हो, सब ब्रेक करे जा सकते हैं। समझ आई ये पॉइंट? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भगवान जो पढ़ा रहे हैं हमें, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। सिर्फ पढ़ने भर की नहीं है, मुझे हर कर्म में उसको यूज करना है। तो समझते हुए कि एक एक शब्द बाबा मेरे लिए कह रहा, निराकार भगवान को तो बहुत याद करते हैं। जिन्होंने गुरु नहीं किया है, छोटे बच्चे, उनको भी सिखाया जाता है परमात्मा को याद करो, परंतु किस परमात्मा को याद करो ये नहीं बताया जाता। कोई भी चित्र बुद्धि में नहीं रहता। दुख के समय कह देते हे प्रभु, कोई गुरु व देवता आदि का चित्र उनके सामने नहीं आता। भल बहुत गुरु किए हो तो भी जब हे भगवान कहते हैं तो कभी उनको गुरु याद नहीं आएगा। अगर गुरु को याद कर और ही भगवान कहे तो वह मनुष्य तो जन्म मरण में आने वाला हो गया ना। तो यह तो गोया 5 तत्वों के बने हुए शरीर को याद करते हैं, जिसको 5 भूत कहा जाता है। हम ऑलरेडी 5 भूत के साथ हैं। आत्मा को भूत नहीं कहा जाता, वे तो जैसे भूत पूजा हो गए। बुद्धि योग शरीर की तरफ चला गया। अगर किसी मनुष्य को भगवान समझते तो ऐसे नहीं कि उनमें तो आत्मा है उनको याद करते हैं, नहीं। क्या करते हैं? उनके शरीर को याद करते हैं ना हम लोग। कहाँ हम उनके स्वरूप को याद करते? One moment. तो बाबा कितना क्लैरिटी से हमें शरीर और आत्मा के डिफरेंस को बता रहा है कि मुझे बार बार ये पक्का करना। इवन अपने बच्चे देख रहे हैं, युगल देख रहे हैं, माता पिता देख रहे हैं, याद रखना आत्मा अलग शरीर अलग। मेरी बुद्धि से हर शरीर का जो चित्र है ना वो मिटना चाहिए, और हर जगह मेरे पास सिर्फ शिव बाबा का चित्र होना चाहिए। अगर किसी मनुष्य को भगवान समझते तो ऐसे नहीं कि उनमें जो आत्मा है उनको याद करते, नहीं। आत्मा तो दोनों में है, याद करने वाले में भी है, तो जिसको याद करते उनमें भी है। परमात्मा को तो सर्वव्यापी कह देते, परंतु परमात्मा को पाप आत्मा नहीं कहा जा सकता ना। वास्तव में परमात्मा नाम जब निकलता है तो बुद्धि निराकार तरफ चली जाती है। ये हर आत्मा भीतर से जानती है, पर उसके ऊपर आवरण चला शरीरों का। तो खुद को भी शरीर माना तो भगवान को भी शरीर मान लिया। अब जैसे जैसे हम खुद को आत्मा निश्चित करते जाते हैं तो फिर हम क्या कर पाते हैं? बाबा को भी परमात्मा को भी निराकार रूप में देख पाते हैं। इसलिए पूरा अभ्यास आत्मा का है। निराकार बाप को निराकार आत्मा याद करते हैं, उसको देही अभिमानी कहेंगे। साकार शरीर को जो याद करते हैं, सुन ले ध्यान से, अपने साकार शरीर को या किसी और के साकार शरीर को याद करते तो जैसे भूत अभिमानी भूत भूत को याद करते हैं, क्योंकि अपने को आत्मा समझने बदले 5 भूतों का शरीर समझते। नाम भी शरीर पे पड़ता, अपने को भी 5 तत्वों का भूत समझते, तो उनको भी शरीर से याद करते हैं। देही अभिमानी तो है नहीं। अपने को निराकार आत्मा समझें तो निराकार परमात्मा को याद करें। सभी आत्माओं का संबंध पहले पहले परमात्मा से है। कितना डीप में मुझे जाना है अपनी को आत्मा समझने के लिए। इसके लिए ही सूरज भाई ने क्या कहा, दिन भर में एक अभ्यास घड़ी घड़ी करो।
एक सेकंड के लिए रुके, देखा ये 5 तत्वों का शरीर 5 तत्वों में विलीन, बच गई मैं आत्मा। और बस अपने आत्मा स्वरूप को देखते रहो, ज्योत सी हूं मैं, कोई नहीं आगे पीछे, बस देखा और वापस आ गए। इस अभ्यास को बस बढ़ाना है, कितने सेकंड लगे, 30 सेकंड्स भी नहीं लगे, पर इसको ना घड़ी घड़ी करना है, हर थोड़ी देर में करना है, हर थोड़ी देर में करना है। अपने आप को हेल्दी हमें खुद बनाना है, कोई और हमें हेल्दी नहीं बना सकता। और ये सारे अभ्यास मुझे हेल्दी बनाते हैं, मुझे हल्का करते हैं। इन 3 दिनों में मैंने इस प्रोसेस को बहुत गहराई से समझा है कि जितना मैं खुद को आत्मा देख पाऊं, मान पाऊं, इस पर वर्किंग करती रहूं, इसके ऊपर संकल्प चलाती रहूं, इसका चित्र देखती रहूं, जितना मैं विजुअलाइज करती रहूं कि देह तो चला गया, मैं बच गई आत्मा। और मैं जैसी आत्मा बची, बाबा कंप्लीट नीचे मुझे अपने ऑरा में लेके ऊपर ले गया। कभी ब्रह्मा बाबा आए, उन्होंने मुझे आत्मा को अपनी हथेली में लिया और अपने साथ ले गए। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये मुझे अपने अंदर एनग्रेव कर लेना, यही अभ्यास है और कोई अभ्यास नहीं करना है। और इससे जन्म जन्म के पैटर्न्स ब्रेक हो जाएंगे, एकदम ब्रेक। कितने हमारे, हम जब 30 सेकेंड्स ये सोचते हैं, आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि उस 30 सेकेंड में हम 63 जन्मों के कितने सारे पैटर्न्स को ब्रेक कर देते हैं, हमें पता भी नहीं है। तभी तो बाबा कहते हैं कोथली बाबा जाने और बाबा की गुड की कोथरी जाने। ये जो बाबा ने हमें इतना सरल सा अभ्यास दिया है ना कि खुद को बार बार आत्मा देखो, इससे इतना बड़ा कार्य हो रहा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हमारी कल्पना से भी परे है। कि ये छोटा सा अभ्यास, शांति धाम में खुद को देखना, सूक्ष्म वतन में खुद को देखना, सुख धाम में खुद को देखना, ये जो छोटे छोटे अभ्यास हैं, ये कितना बड़ा हमारे अंदर जो दुखों का पहाड़ है उसको कैसे काट रहे हैं। आपको पता है ये सब हो रहा है सिर्फ इतने छोटे छोटे अभ्यासों से। इतना गहरा पैटर्न है, जब उस बुक को पढ़ रहे तो समझ में आ रहे, बाबा तुम इतना बड़ा कार्य कर रहे हो। असंभव जैसा लगता है पढ़ते पढ़ते कि इतने पैटर्न्स, इतने कर्मा, तो भगवान ये इतने कर्मा कहाँ से उतार पाएंगे हम। आप जब उसको पढ़ो तो समझ में आ रहा है कि कर्मों की, जो बाबा कहते हैं ना, पूरी तुम्हारे ऊपर बोझा पड़ा हुआ है, फील कर पाए कि ये सब बोझा है। और उसको निकालने का तरीका बाबा ने इतना प्यारा, इतना सहज बता रखा है कि लगा वाह बाबा ये कार्य तो सच में सिर्फ तुम ही कर सकते हो। कल जाकर पतित पावन जो बाबा की क्वालिटी है वो समझ में आई। अभी तक तो ना भक्ति की तरफ बोल रहे थे, पतित पावन पतित पावन। अब समझ में आया कि जो पतित पना है वो इतना एक्सट्रीम का है कि सच में किसी के बस का नहीं उस पतित पने को खत्म करना, सिर्फ तुम्हारे ही बस का है। इसीलिए वो घड़ी घड़ी कहता है मुझे याद करो, अपने को निराकार आत्मा समझे तो निराकार परमात्मा को याद करे। अब ये पॉसिबल ही तब होगा, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। सभी आत्माओं का संबंध पहले पहले परमात्मा से, आत्मा दुख में परमात्मा को याद करती है, उसके साथ संबंध है, वह आत्माओं को सभी दुख से छुड़ाते हैं। नोट करिए, वे आत्माओं को सभी दुख से छुड़ाते हैं, उनको क्षमा भी कहते हैं। कोई बत्ती आदि की तो बात नहीं, वे तो परम पिता परम आत्मा है। क्षमा कहने से मनुष्य फिर ज्योति समझ लेते हैं। ये तो बाप ने खुद बताया, मैं परमात्मा जिसका नाम शिव है, शिव को रुद्र भी कहते हैं। उस निराकार के ही अनेक नाम है और कोई के इतने नाम नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का एक ही नाम है, जो भी देहधारी उनका एक ही नाम, एक ईश्वर को ही अनेक नाम दिए जाते।
उनकी महिमा अपरम अपार। मनुष्य का एक नाम फिक्स है। अब तुम मर्जीवा बने हो तो तुम्हारे पर दूसरा नाम रखा गया जिससे पुराना सब भूल जाए। अपना नाम रख लेते हैं मर्जीवा, तो याद रहेगा कि अरे पुराने से मरे हुए नए में जीना है मुझे। कल की मुरली सब लोग जरूर सुनिएगा। कल जो शाम को बाबा ने मुरली चढ़ाई है, एक बार उसको सुन लीजिएगा। तुम परमपिता परमात्मा के आगे जीते जी मरते हो तो ये है मरजीवा जन्म। तो जरूर माता पिता पास जन्म लिया जाता है। ये बातें बाप बैठ तुमको समझाते हैं। दुनिया तो शिव को जानती नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात भी कहते हैं, ये भी सिर्फ सुना है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु कैसे ये नहीं जानते। अब क्रिएटर तो जरूर नया धर्म नई दुनिया रचे। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल ही रचेगा। तुम ब्राह्मण ब्रह्मा को नहीं परमपिता परमात्मा को याद करते हो, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा तुम उनके बने हो। बाहर वाले देह अभिमानी ब्राह्मण ऐसे अपने को ब्रह्मा के बच्चे शिव के पौत्र नहीं कहेंगे। शिव बाबा जिनकी जयंती भी मनाते, परंतु उनको ना जानने कारण उनका कदर नहीं है। उनके मंदिर में जाते हैं, समझते हैं ये ब्रह्मा विष्णु शंकर व लक्ष्मी नारायण तो नहीं है। वे जरूर निराकार परमात्मा, और सभी एक्टर्स का अपना अपना पार्ट है। पुनर्जन्म लेते हैं तो भी अपना नाम धरते हैं। यह परम पिता परमात्मा एक ही है, जिसका व्यक्त नाम रूप नहीं, परंतु मूढ़मती मनुष्य समझते हैं। परमात्मा का यादगार है तो जरूर वह आया होगा ना, स्वर्ग रचा होगा, नहीं तो स्वर्ग कौन रचेगा। अब फिर आकर ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। कैसे रच रहे, प्रोसेस समझ में आ रही है? कोई प्लीज बीच में बताएगा कि क्या प्रोसेस समझ में आ रहा है, बाबा कैसे रच रहा है स्वर, कैसे रच रहा है बाबा स्वर, बताएं। नहीं आ रहा क्लैरिटी, स्वर्ग कैसे रचा जा रहा है बाबा, कैसे ओम रच। शांति। ओम शांति। दीदी बाबा पे मतलब हमें ज्ञान से पूरा संवार कर हमारे ही द्वारा स्वर्ग रच रहा है। इसकी डीप प्रोसेसिंग बताए। ओम शांति दी। स्वर्ग बाबा से संगम पर रच रहे हैं, तो पहले तो बाबा संगम पे खड़ा करते हैं। अगर सपोज मैं कहीं किसी सिचुएशन में फंस रही हूँ तो बाबा पहले सेपरेशन सिखा रहा है कि ये तुम नहीं हो, जो भी आ रहा है उससे अलग हो जाओ। फिर बाबा का जो विजन है वो कैरी करके, क्योंकि ये पैटर्न्स ब्रेक करना ही और जो बाबा के पैटर्न है उसको फॉलो करना, इस रीति स्वर्ग बाबा मतलब रच रहे हैं। राइट, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है मुरली का, कि ये जो एक एक शब्द बाबा हमें बताता है और हम जब उस शब्दों पर चलते हैं तो वो जो पुराने पैटर्न्स माया ने बनाए हैं ना, जैसे एक पैटर्न है, किसी ने थप्पड़ मारा तो थप्पड़ मार दो, किसी ने मेरे साथ धोखा दिया, धोखा दे दो। टिट फॉर टैट, जैसा दोगे वैसा पाओगे। ये सारे पैटर्न्स माया ने बहुत स्ट्रॉन्ग, बाबा को ये सारे पैटर्न्स ब्रेक करने, कैसे ब्रेक कर, मुरली द्वारा ही ब्रेक कर रहे हैं। मुरली में आके बाबा बता रहे हैं बच्चे टिट फॉर टैट नहीं करना है, क्योंकि इससे तो तुम्हारे कर्म बढ़ते चले जा रहे हैं। बदला नहीं लेना है, इससे पैटर्न बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जो जो बाबा बता रहे हैं, जब हम उसको फॉलो कर रहे हैं, एक एक ब्राह्मण से ये पैटर्न्स ब्रेक हो रहे हैं। इसलिए बाबा इसको युद्ध बोलता है। अब समझ में आया। पर ये युद्ध इतना साइलेंस का है, जितना साइलेंस आपके अंदर होगा आप ही विजयी। सिर्फ साइलेंस का युद्ध है। माया बकर 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 सिखाएगी और बाबा बोलेगा शांति दी, हम शांति। सॉरी, आप बोलो। कंप्लीट कीजिए। नहीं आप बोलो। दी एक कुछ पढ़ा था ना, उसमें बताया था कि दिस ना विकार है ना, मतलब है ना वो नहीं है, डिफॉर्मिटीज है। तो मुझे अपना फील हुआ, मुझे बहुत लाइट फील हो रहा था।
कि विकास सोच के बहुत भारीपन सा आता है और डिफॉर्मिटी सोच के अगर फीलिंग लाइट कि हाँ मतलब वो फॉर्म में बाबा लेकर आ रहा है। और ये जो ला आपने अभी हाँ बोले जो बोले आपने अभी कहा ना पैटर्न्स को ब्रेक करने का, अकॉर्डिंग टू मी और लिटिल बिट एक्सपीरियंस, वो जो आत्मिक स्थिति बाबा बोल रहा है ना, वो एक पावरफुल टूल है, उससे ना बहुत अच्छे से पैटर्न्स माया के पैटर्न पावरफुल। बने हुए हैं। ये सब पैटर्न्स है ना, मान्यताएं हैं कि जो जो जैसा देगा वैसा ही उसको मिलना चाहिए। कोई हमारे से अगर कोई एक करे तो हमें दो लगाने चाहिए। ये सारे पैटर्न्स माया ने बनाए हैं, ऐसे बहुत सारे बनाए हैं। ठीक है, अब वो बाबा को तो पता है कि उसने कितने बनाए और हम सब उसमें फंसे हुए हैं। बाबा मुरली से हमें उसका तोड़ बताता है कि बच्चे अब ऐसे सोचना, ठीक है, या अब अपने आप को आत्मा मानो। मतलब तीन चीज जो कल बाबा ने कही ना, कि खुद को आत्मा देखना, फिर परम धाम में खुद को देखना, फिर सूक्ष्म वतन में देखना, फिर सुख धाम में देखना। ये जो बाबा ने सर्कल घुमाया, इससे कितने पैटर्न्स माया के ब्रेक हो जाते विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, उसको पता भी नहीं चलता। इसीलिए बाबा बोलता है ये गुप्त पुरुषार्थ है, पता ही नहीं चलता। इसी को बाबा ने कहा कि ब्रह्मा अव्यक्त फरिश्ता बन गया, क्या सबको पता चला कि वो कंप्लीट हो गए? उनके साथ रहने वालों को क्या ये आभास हुआ कि वो कंप्लीट हो गए? इतना सूक्ष्म चल रहा था उनके अंदर। सुबह तक की मुरली में बाबा ने क्या कहा, ये बच्चा भी तो अभी कर ही रहा है, जो शाम की मुरली सबने पोस्ट करी थी उसमें भी ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा, मैं भी अभी कर ही रहा हूँ, किसी को खबर नहीं लगी कि बाबा कंप्लीट हो गया, कर्मातीत हो गया। सोचो इतनी बड़ी स्टेज, आसपास किसी को पता ही नहीं लगी कि ही हैज कंप्लीटेड, कंप्लीट हो गए थे वो यहाँ के हिसाब किताब से। इतना गुह्य है, और हुआ किससे? उनके निरंतर अभ्यास से, आत्मा के अभ्यास से और निर्दोष भाव से। दो चीजें ब्रह्मा बाबा की जैसे अपने अंदर धारण करने वाली। दोष तो उन्होंने कभी किसी का माना ही नहीं, कभी किसी को दोषपूर्ण वृत्ति से देखा ही नहीं। वो एक उन्होंने सबसे बड़ा त्याग किया था दोषी वृत्ति का, और दूसरा आत्मा का अभ्यास उन्होंने अंदर ही अंदर बहुत घोट लिया था, जो किसी को नहीं पता चला। वही अभी हमें करना है, हमें घोट लेना है ये चीज। और कहीं पता, ये स्व पुरुषार्थ है। अब फिर आकर ये युद्ध ज्ञान यज्ञ रचा है, इसको यज्ञ कहा जाता है क्योंकि इसमें स्वाहा होना है। यज्ञ तो बहुत मनुष्य रचते हैं, वह तो सब है भक्ति मार्ग के स्थूल यज्ञ। ये परम पिता परमात्मा स्वयं आकर यज्ञ रचते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। यज्ञ जब रचते हैं तो उसमें भी ब्राह्मण लोग शास्त्र कथाएं आदि सुनाते हैं। ये बाप तो नॉलेजफुल है ना। कहते हैं ये गीता भागवत आदि शास्त्र सभी भक्ति मार्ग के हैं, ये मटेरियल यज्ञ भी भक्ति मार्ग है। ये है ही भक्ति मार्ग का समय, जब कलयुग का अंत आए तब भक्ति का भी अंत आए, तभी भगवान आकर मिले, क्योंकि वही भक्ति का फल देने वाला है। उनको ज्ञान सूर्य कहा जाता है। ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सूर्य और ज्ञान लकी सितारे। अच्छा, ज्ञान सूर्य तो है बाप, फिर माता चाहिए ज्ञान चंद्रमा। तो जिस तन में प्रवेश किया वह हो गए ज्ञान चंद्रमा माता, और बाकी सबे बच्चे लकी सितारे। इस हिसाब से जगदम्बा भी लकी स्टार हो गई, क्योंकि बच्चे ठहरे ना। स्टार्स में कोई सब में तीखा भी होता है, वैसे यहाँ भी नंबरवार है। वह है स्थूल आकाश के सूर्य चांद और सितारे, और ये है ज्ञान की बात। जैसे वे पानी की नदियां, ये है ज्ञान की नदियां जो ज्ञान सागर से निकली हैं। जो शिव जयंती मनाते जरूर वे सारे सृष्टि का बाप आते, आकर जरूर स्वर्ग रचते होंगे। बाप आते ही हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। कहा मेरे भीतर देवत्व की स्थापना बाबा मेरे भीतर करता है। और फिर अगर मैं उन्हें दिन रात पकड़े रहती हूँ, जो ब्रह्मा बाप है वो दिखाता है कि इस देवत्व की पालना कैसे करना। जैसे कि उनके अंदर शिव बाबा आ गए, लेकिन शिव बाप समान बनने का जो पुरुषार्थ है वो तो ब्रह्मा बाबा ने किया ना।
तो देवत्व की स्थापना मेरे भीतर शिव बाबा करता, और उसको कैसे संभाल के रखना है, उसकी कैसे पालना करनी है, उसको कैसे नर्चर करना है, वो ब्रह्मा बाबा सिखाते। तो बाबा कहता, बाप आते आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने, जो प्राय लोप हो गया, कोई और सिखा ही नहीं सकता, किसी में ये कैपेबिलिटी ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं। गवर्नमेंट भी कोई धर्म को नहीं मानती, कहते हैं हमारा कोई धर्म नहीं, ये ठीक कहते हैं, बाप भी कहते हैं बाप भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म तो प्राय लोप हो गया। धर्म में ताकत रहती है, मेरे देवत्व में ताकत है, मेरे देने में ताकत है, मेरे रहम, मेरे निर्दोष भाव में ताकत है। दोषी मानने में कौन सी ताकत लगती, किसी को बोल दो इसकी वजह से मेरी लाइफ में ये सब हुआ, कौन सी ताकत लगी, इजी। पर कहो मेरी वजह से मेरे जीवन में सब कुछ हुआ, इसमें ताकत लगती है, इसमें कष्ट होता है, इसमें बहुत दर्द होता है। तो धर्म में ताकत है, पर ये जिसने अपना लिया, सहन कर लिया, इस पॉइंट को समा लिया, सहन कर लिया, इसके प्रति अपने आप के प्रति निर्णय ले लिया, परख लिया कि कोई दोषी नहीं, इस यूनिवर्स में कोई दोषी नहीं, दोषी हम हैं, सिर्फ मैं। और इसको निर्दोषी बनाने का कार्य भी अब मैं ही करूंगी, कि सारे उल्टे को सुलटा करने का कार्य भी अब मुझे ही करना है। अब ये हिम्मत मैंने बाबा को दिखाई कि बाबा मैंने माना, मैंने मान लिया, कोई दोषी नहीं है इस यूनिवर्स में मेरे किसी भी सिचुएशन के लिए। आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल नाउ। उसी पल गिल्ट आएगा, उस गिल्ट को नहीं पालना है, उसको तुरंत बाबा को देना है, क्योंकि उस वक्त मैं होश में नहीं थी। अब मुझे होश में आना है, तो क्या करना है, इस पाप के बोझ को खत्म करना है ना, तो तपस्या, उसके बाद तपस्या है, अपनी गुणों में स्थित रहने की तपस्या, अपनी वृत्ति को पलटने की तपस्या। तब हम बनेंगे एक्चुअल मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। कल देख रही थी मैं, जब बोल रही थी मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो लग रहा था कुछ असर ही नहीं कर रहा, और जब मैं बोली मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ, तो लगा कुछ कुछ बहुत अलग सा दिख रहा है। ऑलमाइटी, ऑलमाइटी यानी ऑल द माइट, ऑल द पावर्स ऑफ दिस यूनिवर्स, जितने तरह के पावर्स है, उन सब की मैं मास्टर हूँ, यानी मैं उसको जो सब आता है। भारतवासी अपने दैवी धर्म में थे तो बहुत सुखी थे, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य था, पुरुषोत्तम राज्य करते थे। श्री लक्ष्मी नारायण को ही पुरुषोत्तम कहा जाता। नंबरवार उच्च नीच तो होते, सर्वोत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम कनिष्ठ पुरुष तो होते। पहले पहले सभी से सर्वोत्तम पुरुष जो बनते हैं वही फिर, है ना, ये मैं ही चढ़ी मैं ही गिरी, अब मैं वापस चढ़ रही हूँ, ये मुझे ध्यान रख। तो लक्ष्मी नारायण है पुरुषोत्तम, सभी पुरुषों में उत्तम। फिर नीचे उतरते हैं तो देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से फिर वैश्य, शूद्र, कनिष्ठ बनते। सीताराम को भी पुरुषोत्तम ही कहेंगे। सभी राजाओं के राजा सर्वोत्तम सतो प्रधान पुरुषोत्तम है लक्ष्मी नारायण। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में बैठी हैं। कैसे ये सृष्टि का चक्र चलता है, पहले पहले उत्तम, फिर मध्यम, कनिष्ठ बनते। इस समय तो सारी दुनिया तमो प्रधान है, ये बाप समझाते, जिसकी अब जयंती मनाएंगे। तुम बता सकते हो कि आज से 5000 वर्ष पहले परमपिता परमात्मा शिव पधारे थे, नहीं तो शिव जयंती क्यों मनाते। परमपिता परमात्मा जरूर बच्चों के लिए सौगात लाए होंगे, जरूर सर्वोत्तम कार्य किए होंगे। सारी तमो प्रधान सृष्टि को सत्व प्रधान सदा सुखी बनाते हैं। जितना उच्च है उतना उच्च यादगार भी था। जिस मंदिर को लूट कर ले गए, मनुष्य चढ़ाई करते ही है धन के लिए, फॉरेन से भी आए धन के लिए। उस समय भी धन बहुत था, परंतु माया रावण ने भारत को कौड़ी तुल्य बना दिया, पाकर ही हीरे तुल्य बना दिया। ऐसे शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते, कह देते सर्वव्यापी, ये कहना भी भूल है। जब बाबा ने ये बात बताई ना कि कैसे हीरे तुल्य से कौड़ी तुल्य, एक चीज और बाबा ने क्लियर करी यहाँ पर,
ऑल्दो टाइम बहुत हो रहा है। पर बाबा ने कहा कि जैसे जैसे तुम सबके देवत्व एग्रीवेट होते, मतलब जागृत होते हैं, अपनी पराकाष्ठा, अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचते हैं, तो देखो कहते हैं ना, जहाँ कैरेक्टर है वहां धन अपने आप बहता है। तो जब सब कैरेक्टर्स इतने ऊंचे हो गए तो क्या हो गया? भारत हेवन हो गया, भारत हीरे तुल्य हो गया, हीरे की नगरी, रत्नों की नगरी बन गया। तो जो ये धन धान्य वैभव सब कुछ है, ये भी कैरेक्टर से ही आता है। तो जितना हम अपने कैरेक्टर को रिफाइन करते जाएंगे ना, ये बाय प्रोडक्ट्स है, इसने तो आना ही है। ऐसे शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते, कह देते सर्वव्यापी, कहना भी भूल है। नैया पार करने वाला सदगुरु एक है, डुबोने वाले अनेक, सभी विषय सागर में डूबे हुए हैं। तब तो कहते हैं इस आसार संसार विषय सागर से उस पार ले चलो जहाँ क्षीर सागर है। गाया भी जाता है कि विष्णु क्षीर सागर में रहते थे। स्वर्ग को क्षीर सागर कहा जाता है, जहाँ लक्ष्मी नारायण राज्य करते। बाकी ऐसे नहीं, विष्णु वहाँ क्षीर सागर में विश्राम करते। वो लोग तो बड़ा तालाब बनाकर उसके बीच में विष्णु को रखते, विष्णु भी लंबा चौड़ा बनाते। इतने बड़े तो लक्ष्मी नारायण होते नहीं, बहुत बहुत 6 फुट होंगे। पांडवों में के भी बड़े बड़े बुत बनाते। रावण का कितना बड़ा बुत बनाते हैं, बड़ा नाम है तो बड़ा चित्र बनाते हैं। बाबा का नाम भल बड़ा है परंतु उनका चित्र छोटा है, ये तो समझने के लिए इतना बड़ा रूप दे दिया। बात कहते हैं मेरा इतना बड़ा रूप नहीं, जैसे आत्मा छोटी है वैसे मैं परमात्मा भी स्टार में से हूँ। उसको सुप्रीम सोल कहा जाता है, वह सबसे उच्च, उसी में सारा ज्ञान भरा हुआ। उनकी महिमा गाई हुई है कि वे मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, चैतन्य आत्मा। परंतु सुनावे तब जब ऑर्गन्स लेवे। जैसे बच्चा भी छोटे ऑर्गन से बात नहीं कर सकता, बड़ा होता तो शास्त्र आदि देखने से अगले संस्कार की स्मृति आ जाती। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मैं फिर से 5000 वर्ष बाद तुमको वही राजयोग सिखाने आया। श्री कृष्ण ने कोई राजयोग नहीं सिखाया, उन्होंने तो प्रारब्ध भोगी 8 जन्म सूर्यवंशी, 12 जन्म चंद्रवंशी, फिर 63 जन्म वैश्य शूद्रवंशी बने। अभी सबका ये अंतिम जन्म है। ये श्री कृष्ण की आत्मा भी सुनती है, तुम भी सुनते हो। ये है संगम युगी ब्राह्मणों का वर्ण। फिर तुम ब्राह्मण ही जाकर देवता बनेंगे। ब्राह्मण धर्म, सूर्यवंशी देवता धर्म और चंद्रवंशी क्षत्रिय धर्म, तीनों का स्थापक एक ही परमपिता परमात्मा है। तो तीनों का शास्त्र भी एक होना चाहिए, अलग अलग कोई शास्त्र है नहीं। ब्रह्मा इतना बड़ा सभी का बाप है, प्रजापति, उनका भी कोई शास्त्र है नहीं। एक गीता में ही भगवान उवाच भगवान उवाच नहीं है, यह है शिव भगवान उवाच, ब्रह्मा द्वारा, जिससे शूद्रों को कन्वर्ट कर ब्राह्मण बनाया जाता। ब्राह्मण ही देवता, और जो नापास होते वे क्षत्रिय बन जाते, 2 कला कम हो जाते। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ऊंचे ते उच्च है परमपिता परमात्मा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको भी पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। जो पुरुषोत्तम बनते वही फिर कनिष्ठ भी बनते। मनुष्यों में सर्वोत्तम है लक्ष्मी नारायण, जिनके मंदिर भी हैं, परंतु उनकी महिमा को कोई जानते ही नहीं, सिर्फ पूजा करते रहते। ये पॉइंट हमें समझना है ना, जो भी पॉइंट बाबा देता है उसकी बस महिमा नहीं करनी है, लगे नहीं बनना, सगे बनना, सिर्फ पूजा नहीं करना है, मुझे समझना है उस महिमा को, उसकी प्रोसेस कैसे वो वर्किंग हो रही है। जैसे अभी सब लोग हर बात में चमत्कार चमत्कार वर्ड यूज करते हैं, बट अभी हम जान रहे हैं कि कुछ भी चमत्कार नहीं हो रहा है, सब कुछ पुरुषार्थ से हो रहा है। हम पुजारी से पूजे जो बन रहे हैं वो एक प्रोसेस है, डे बाय डे, वर्ड टू वर्ड। पर कैसे बनेंगे पूजे? जब हम एक एक अपने वाइब्रेशन को, अपने एक एक वृत्ति को बदलेंगे, उसमें सुख भरेंगे, उसमें शांति भरेंगे, उसमें सत्यता भरेंगे। बाबा कहते सत्यता से बड़ी कोई शक्ति ही नहीं। माया फिर पुजारी बना देती। ड्रामा ऐसा बना हुआ है, जब नाटक पूरा होता है तभी मुझे आना पड़ता है, फिर वृद्धि होना भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। फिर तुम बच्चों को आकर अपना अपना पार्ट रिपीट करना है। ये परम पिता परमात्मा खुद बैठ समझाते हैं, जिसकी जयंती भक्ति मार्ग में मनाते हैं, ये तो मनाते ही रहेंगे। स्वर्ग में तो कोई की भी जयंती नहीं मनाते, श्री कृष्ण राम आदि की भी जयंती नहीं मनाएंगे, वे तो खुद प्रैक्टिकल में होंगे, ये तो होकर गए तब मनाते हैं। वहां वर्ष वर्ष श्री कृष्ण का बर्थडे नहीं मनाएंगे, वहां तो सदैव खुशियां हैं ही।
बर्थडे क्या मनाएंगे? बच्चे का नाम तो माता पिता ही रखते होंगे, गुरु तो वहां होता नहीं। वास्तव में इन बातों का ज्ञान और योग से कोई कनेक्शन ही नहीं है। बाकी वहां की रस्म क्या है सो पूछना होता है, या तो बाबा कह देंगे, वहां के कायदे जो होंगे वो चल पड़ेंगे। तुमको पूछने की क्या दरकार है? पहले मेहनत कर, अपना पद प्राप्त कर लो, अंतर्मुखी हो जाओ। कल कितना पावरफुल वो सेकेंड लास्ट पेज था बाबा का। बाबा ने कल बता दिया था ना कि अपना आपको पता है कि आप किस स्टेज पे हो, दर्पण देखो, अपने पुरुषार्थ को देखो, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आप किस स्टेज पे हो। बाबा ने कहा था ना, मम्मा से भी सब पूछा करते थे, बाबा मम्मा बताओ मैं कहाँ पहुंची, मेरा क्या स्वरूप। तो बाबा ने कहा वो दर्पण तो मैंने तुम्हें दे रखा है, तुम अपने अंदर झांको, देखो, अपनी पवित्रता को देखो, अपने सुख की वाइब्रेशन को देखो, अपनी शांति को देखो, अपने प्रेम को देखो। लायक तो बनो, फिर पूछना। ड्रामा में कोई ना कोई कायदा होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों जी, रूहानी माता पिता रूहानी माता पिता दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप नमस्ते की नमस्ते, रूहानी बाप शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया सदा रही हंसते मुस्कुराते। मुख्य सारे अपने को निराकार आत्मा समझ निराकार बाप को याद करना है, किसी भी देहधारी को नहीं। मर जीवा अपना नाम रख लेना है। मर जीवा बन पुरानी बातों को बुद्धि से भूल जाना। अच्छा, इससे पहले कि मुरली फिनिश हो, बाबा एक नई भट्टी शुरू कर रहे हैं जो हमारी फिर 11 दिन की होगी। तो हमारे 11 दिन ही बच रहे हैं या अव्यक्त मास खत्म होने में। और एक चीज जो कल सूरज भाई ने बोली कि हम सब एक 21 दिन की भट्टी लगाएं, जिसमें हम लोग सब मिलकर एक टाइम पर मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक हूँ, ये वाला स्वमान हमें उस समय प्रैक्टिस करना है। तो वो टाइम अब बाबा जैसे सजेस्ट करेगा वी विल सेट, उसमें सबको बैठना है। और ये उन्होंने तो कहा पर्सनली अपनी लाइफ के जितने भी विघ्न है उससे वो दूर होंगे। तो बाबा ने मुझे आत्मा को संकल्प दिया कि बच्चे तुम सारे बच्चों को, तुम्हारे संगठन को ये पूरे विश्व के लिए करना, कि विश्व में मास्टर सर्वशक्तिवान और विघ्नों का विनाश। मेरा नहीं, मेरा ही नहीं, मेरा तो हो गए, मेरा ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए हम लोग को ये भट्टी लगानी 1 घंटे की, एवरी डे सेम टाइम। ये उन्होंने कहा भले स्थान परिवर्तन हो पर समय परिवर्तन ना हो। तो बाबा के साथ बैठ के इस भट्टी को ऑर्गेनाइज करेंगे। और ये 21 दिन की भट्टी अलग लगेगी, सिर्फ 1 घंटा हम लोग कोई भी टाइम फिक्स करेंगे अदर देन अमृत वेला, जिसमें जितने मैक्सिमम जुड़ सकते हैं आप लोग अपने उस टाइम को फ्री रखें। तो वो हम करेंगे विश्व के लिए मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक हूँ, इसकी प्रैक्टिस। और ये 11 दिन क्या करना है वो बाबा जैसा बताएगा तो हम लोग पोस्ट करेंगे एंड वी विल। बाबा कहता मर जीवा बन पुरानी बातों को बुद्धि से भूल जाना। हाँ, अब जब बाबा पुरानी बात बोलते हैं ना तो हम लोग सिर्फ अपने वो ट्रॉमास और अपनी दुख और ये सब सोचते रहते हैं। पुरानी बात मतलब ईच एंड एवरी बात, सुख की बात भी, दुख की बात भी, मेरे पुराने नाम, मेरे पुराने, कितना मजा आता ना कई बार, अरे वो बचपन के दिन कितने अच्छे थे, हम ये करते थे, हम वो करते, ये सब भी पुरानी बातें हैं। और इनको जितनी बार हम याद करते हैं ना, हम फिर से वो पैटर्न बना देते हैं। तो बुद्धि से सब भूल जाना है, क्योंकि वो तो क्षण भंगुर सुख रहे ना, हमें तो अतीन्द्रिय सुख में जाना है। तो इन सारे सुखों की कल्पना, उन सारे दुखों की कल्पना, उसमें बार बार जाना, बार बार उसके बारे में सोचना, ये खुद को उसी पैटर्न में वापस डाल देना है। इसलिए पुरानी बातों को भूलने के अर्थ को भी समझ लेना। बाप के रचे हुए इस रुद्र यज्ञ में संपूर्ण स्वाहा होना है। शूद्रों
को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट करने की सेवा करनी है। वरदान है दिनचर्या की सेटिंग और बाप के साथ द्वारा हर कार्य एक्यूरेट करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। दुनिया में जो बड़े आदमी होते हैं उनकी दिनचर्या सेट होती है। कोई भी कार्य एक्यूरेट तब होता है जब दिनचर्या की सेटिंग से समय, एनर्जी सब बच जाते। एक व्यक्ति 10 कार्य कर सकता है, तो आप विश्व कल्याणकारी जिम्मेवार आत्माएं हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए दिनचर्या को सेट करो और बाप के साथ सदा कंबाइंड होकर रहो। 1000 भुजाओं वाला बाप आपके साथ है तो एक कार्य के बजाय 1000 कार्य एक्यूरेट कर सकते हैं। सुना, हमें कुछ छोड़ना नहीं है। हम लोग सोचते हैं ना छोड़ दें, बाबा ये छोड़ के, हम ये छोड़ के बाबा का कार्य करें, हम ये छोड़ के योग में बैठ जाएं, ये छोड़ के ये कर, छोड़ना नहीं। सेटिंग ऐसी करनी है कि बाबा कह रहा है कि तुम 1000 भुजाएं वाले हो, 1000 कार्य एक्यूरेट कर सकते। अब ये पॉइंट अपनी बुद्धि में भर लें। मैं 1000 भुजाओं वाला 1000 कार्य एक्यूरेट कर लेने वाली शक्ति हूँ, मैं हूँ। अब क्या होगा, जब बार बार आप ये कहते जाओगे अपने आप में विश्वास से के साथ, तो यही पावर जो मेरे अंदर है 5000 वर्ष पहले की पड़ी हुई है वो एक्टिवेट होने लगेगी। जैसे कोई सोया हुआ है उसको हम जगा रहे, उठो उठो उठो, ऐसे ही मैं अपनी 1000 भुजाओं को जगा रही हूँ कि मैं 1000 भुजाओं वाले 1000 कार्य को एक्यूरेट करने वाली आत्मा हूँ। स्लोगन, सर्व आत्माओं प्रति शुभ संकल्प करना है, वरदानी मूर्त बनना है। और शुभ कैसे करना है वो आज बाबा ने विधि थोड़ी सी हमें समझाई है। अब सब करके देखिएगा, फिर बताइएगा कि ये विधि यूज हुई या नहीं हुई, फायदेमंद रही या नहीं रही ना। विधि बताई है बाबा ने कि कोई भी रिएक्शन देने के पहले वेट, नो रिएक्शन, 0 पर आके खड़े हो जाओ। फिर बाबा का आवाहन करो, बाबा कि देखो कैसे ऐसे बोल रहे हैं, अब ये यहाँ आप खड़े हो कैसे करोगे। पापा तुरंत आपको टचिंग देगा, बच्चे ऐसे देखना शुरू करो, एकदम से रहम आ जाएगा आपके अंदर, आप बिल्कुल शांत हो जाओगे। जब मैं शांत हो जाऊं तभी मुझे रिएक्ट करना है, ये कसम खा लेना है। मैं शांति के पहले मुझे कुछ नहीं करना। बाबा के आवाहन के बिना मुझे एक शब्द भी नहीं बोलना। इतना मुझे अब दृढ़ संकल्प होना है। पहले तुम्हें बुलाऊंगी, पहले तुमसे समझूंगी, फिर मैं बताऊंगी। इवन मान लीजिए आपके घर में आप कुछ सामान कहीं रखते हो और कोई आया, मान लो आपकी हेल्पर ही आया और उसने दूसरे तरीके से रख दी, इतनी छोटी सी बात है ना। अब इतनी छोटी सी बात के लिए क्या बाबा को बुलाना, ऐसे ही तो थॉट चलता नहीं। बाबा को बुलाना, बाबा आपके सामने ये ऐसे रख देती, उसको तो रोज पता है कि इसको ऐसे नहीं रखना चाहिए ना, रोज मैं उसको समझाती हूँ, फिर वो ऐसे ही रख रही है। अब आपके सामने अगर वैसे ही रख रहे हैं, आप इसको कैसे करोगे। हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल विद शुभ चिंतन एंड शुभ चिंतक, ये दोनों चीजें कैसे होंगी बताओ। इतना वेट करना है, तब वृत्तियां चेंज होंगी। जब वृत्तियां चेंज होंगी तब जाके मेरा देवत्व सामने आएगा, वरना बस हम गाते रह जाएंगे, हम देवी देवता बन रहे, हम देवी देवता बन रहे, लोग बन के चले जाएंगे, हम गाते रह जाएंगे, ट्रेन छूट जाएगी। जो बनने वाले वो बन के निकल लेंगे, हम बस गाते रह जाएंगे, भजन करते रह जाएंगे। तो हमें भजन नहीं करना है, भजना नहीं, इस बात को बैठकर हमें उसके टेक्निक्स को समझ कर उसको इम्प्लीमेंट करना। जैसे मैं अपने लिए कई बार कहती हूँ, मेरी पहले क्या आदत होती थी, मेरी तबीयत खराब हुई, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा, वहां से दवाई भी खरीदी और उसको लाके रख दिया, और मुझे अंदर से दवाई नहीं खानी होती थी। तो लोग मुझसे यही पूछते, दवाई खरीद ली उसी से ठीक होने वाली हो क्या, प्रिस्क्रिप्शन से ठीक होने वाली हो, दवाई से ठीक होने वाली हो, अरे खाओगी 3 टाइम तभी तो ठीक होगी। सेम हियर, हम भजते रहेंगे तो ना बन हरि, बस हरि दिखेगा, हरि बनेंगे नहीं। तो हमें भजना नहीं है बैठकर,
कि मैं देवी देवता, मैं देवी देवता, मैं देवी देवता। मुझे एक एक मुरली की लाइन से उसका प्रोसेस समझना है कि कैसे बाबा मुझे रास्ता बता रहा है, एक एक इक्वेशन को सॉल्व करना बता रहा है, और हर इक्वेशन को ब्रह्मा बाबा ने सॉल्व किया है। तो मुझे ब्रह्मा बाबा से राय लेनी, बाबा आपने कैसे किया ना, आप कैसे ऐसे हैंडल करते थे, लोग आपको इतना गंदा गंदा बोल के चले जाते थे, आप कैसे हैंडल करते, इतने बच्चों के इतने संस्कार, और लड़ते भिड़ते तो वो भी होंगे, आप कैसे हैंडल करते थे, हम तो 2 बच्चों को हैंडल करने में इधर उधर हो जाते। तो ये सब बाबा से समझना है। तभी बाबा कहते हैं स्वयं से बातें करो और बाबा से बातें करो, तीसरा ना कोई। स्वयं से बातें करो, बाबा से बातें करो, स्वयं से बातें करो, तीसरा ना कोई, कोई मनुष्य नहीं तो भूत पूजा हो जाए, समझ लेना। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है।